नमस्कार। उपस्थित हूँ फिर आज एक नए विषय को लेकर के जो हमारी 30 दिनों में ज्योतिष सीखिए की सीरीज चल रही है। तो आज हम जो है राशियों के विषय में बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी राशियां जो हैं वह 12 होती हैं और आज आप लोगों को मैं इन 12 राशियों की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारी जो राशियां होती हैं वह 12 होती हैं। तो हमारी पहले नंबर की जो राशि है उसे हम जो है मेष राशि के नाम से जानते हैं। मेष राशि। दूसरे नंबर की जो राशि हमारी है उसे हम वृषभ के नाम से जानते हैं। इसे वृष भी कहते हैं और वृषभ भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी जो तीसरे नंबर की राशि है इसे हम मिथुन के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर की जो हमारी राशि है इसे हम कर्क के नाम से जानते हैं। पांचवें नंबर की जो हमारी राशि है इसे सिंह कहते हैं। छठे नंबर की जो हमारी राशि है प्रिय दर्शकों, इसे हम कन्या के नाम से जानते हैं। यह हमारी कन्या राशि है। आप लोग देख लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उन्हें यह हमारी वीडियो की सीरीज जो है अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ही एक से एक अच्छी जानकारियां दूंगा ज्योतिष के विषय में। तो यह हमारी 6 राशियां हो गई। अब जो हमारी 7वीं राशि होती है इसे हम तुला के नाम से जानते हैं। आठवीं राशि जो हमारी है इसे वृश्चिक के नाम से जानते हैं। 9वीं राशि जो हमारी है इसे धनु के नाम से जानते हैं। 10 नंबर की जो हमारी राशि है इसे मकर के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर की जो हमारी राशि है इसे हम कुंभ के नाम से जानते हैं। 12 नंबर की जो हमारी राशि है इसे हम मीन के नाम से जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारी 12 राशियां हो गई। इसे आप लोग एक संस्कृत के श्लोक से भी याद कर सकते हैं। श्लोक है कि मेषो वृषश्च मिथुना कर्क सिंह कुमारिका तुलालि धनुषे नक्रे कुंभ मीनास तथा परम। तो प्रिय दर्शकों, यह एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक है। चाहे आप लोग उसके माध्यम से याद कर लीजिए, चाहे इसको जो है देख करके लिख लीजिए। तो अब हमने ये बताया कि हमारी ये 12 राशियां होती हैं। अब इन 12 राशियों में जो है सम और विषम राशियां भी होती हैं। तो आइए हम आपको बताते सम राशि कौन सी, विषम राशि कौन सी है और सम और विषम देखने का तरीका क्या है। तो जो संख्या किसी 2 संख्या से भाग देने पर शून्य बचता हो उसे सम राशि कहते हैं, और जो किसी संख्या से 2 बार काटने पर नहीं कट रही उसे विषम कहते हैं। जैसे हमारी मेष राशि है तो यह मेष राशि हमारी जो है विषम राशि हो गई, क्योंकि
इसे हम किसी भी तरह से काट नहीं सकते हैं। और जो वृषभ राशि है, इसे जब हम 1 से 2 बार भाग देंगे, यानी 1 दूना 2, तो यहाँ हमारा जो शेष फल बचता है वह 0 बचता है, इसलिए यह सम राशि हो गई। इसी प्रकार से आगे की जितनी भी राशियां हैं, मिथुन हो गई तो ये विषम हो गई। उसके बाद कर्क जो है, इसको जब हम 2 दूना 4 कर रहे हैं तो इसमें भी 0 बच रहा, तो यह भी सम राशि हो गई हमारी। सिंह राशि जो है, यह भाग देने पर नहीं कट रही, तो यह विषम हो गई। फिर कन्या राशि जो हमारी 6 नंबर की है, इसे भी 3 से जब भाग देते हैं 2 बार तो 0 बचता है, यह भी सम राशि हो गई। तुला राशि जो है, यह विषम राशि है। वृश्चिक जो है सम राशि है। धनु राशि जो है, यह विषम है। मकर हमारी सम राशि है। कुंभ विषम राशि है। मीन राशि जो है वह सम राशि है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हमारी जो 12 राशियां हैं, यानी 1 नंबर की राशि विषम हो गई, 2 नंबर की सम, फिर 3 की विषम, फिर 4 की सम, 5 की विषम, 6 की सम, इस प्रकार से हमारी जो 12 राशियां हैं यह सम एवं विषम होती हैं। अब हम इनकी बात कर लें कि ये राशियां जो 12 होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं, यानी इनका जो स्वभाव होता है वह 3 तरीके का होता है, चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव। तो यह राशियां जो हैं चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव की राशियां भी होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसे अगर आप नोट करना चाहें तो कहीं पे लिख लीजिए। अब आगे हम बताते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारी मेष राशि है वह चर राशि है। मेष हमारी जो है चर है। इसे याद करना और लिखना इसलिए भी जरूरी, क्योंकि यदि आप ज्योतिष में जरा सा भी मतलब जो है जिज्ञासा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राशियों से ही सारा फलित होता है। तो यह जो हमारी मेष राशि या चर राशि हो गई, वृषभ जो है स्थिर हो गई, मिथुन जो है द्विस्वभाव हो गई, कर्क जो हमारी है या फिर चर राशि हो गई, सिंह स्थिर राशि हो गई, यानी चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रकार से माने जो है राशियों की। कन्या जो है द्विस्वभाव की राशि हो गई। यहां फिर बात करते हैं हम तुला राशि की। जब तो तुला राशि भी जो है हमारी चर राशि हो गई। तुला जो है चर राशि हो गई। वृश्चिक स्थिर हो गई। धनु जो है द्विस्वभाव हो गई। मकर जो है चर हो गई। कुंभ स्थिर हो गई। मीन जो है हमारी वह फिर द्विस्वभाव की राशि हो गई।
इस प्रकार से जो हमारी 12 राशियां हैं, इनमें चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव राशियों की जो है इस प्रकार से गणना की जाती है। सम विषम की कैसे गणना की जाती वो भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं कि राशियों की दिशा भी होती है। तो राशियों की दिशा के विषय में भी हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों। तो जो हमारी मेष राशि है, इसकी दिशा जो है वह पूर्व है। फिर जो हमारी वृषभ राशि है, इसकी दिशा दक्षिण है। फिर जो हमारी जो है मिथुन राशि है, इसकी दिशा जो है पश्चिम है। कर्क राशि की जो दिशा हमारी है वह उत्तर है। यह राशियों की दिशाएं हैं। सिंह राशि जो है उसकी दिशा पूर्व है। कन्या की जो है दक्षिण है। तुला की जो है वह पश्चिम है। वृश्चिक की उत्तर है। धनु की पूर्व है। मकर की दक्षिण है। कुंभ की पश्चिम है। मीन की उत्तर है। तो प्रिय दर्शकों, यह जो हमारी राशियों की दिशा है वह है, यानी मेष राशि की पूर्व दिशा, वृषभ की दक्षिण, मिथुन की पश्चिम, कर्क की उत्तर, सिंह की पूर्व, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, वृश्चिक उत्तर, धन पूर्व, मकर दक्षिण, कुंभ पश्चिम और मीन उत्तर। इस प्रकार से हमारी 12 राशियों की दिशाएं निर्धारित हैं और यह राशियां जो है इन दिशाओं की स्वामी कही जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह राशियों की दिशाएं हो गई। इन्हें यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, या याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। आगे जो ज्योतिष का अगर आपको ज्ञान लेना है तो इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अब हम इन दिशाओं के जो राशियां हैं, दिशाओं की हमने बात किया। अब इन राशियों के जो तत्व होते हैं, यानी कोई राशि जो है अग्नि प्रधान है तो कोई पृथ्वी प्रधान है, इस प्रकार से इन राशियों के तत्व भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम राशियों के तत्व की बात कर लें। मेष हमारी जो है वह अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि जो हमारी है अग्नि तत्व है। वृषभ जो है वह पृथ्वी तत्व है। वृषभ राशि जो हमारी है वह पृथ्वी तत्व है। मिथुन जो हमारी है वह आकाश तत्व की राशि है। और कर्क हमारी जो है जल तत्व है।
प्रकार जो है हमारी 4 प्रकार के तत्वों की ये राशियां हैं। यानी फिर हम आ जाते हैं तो सिंह अग्नि तत्व हो गई, कन्या जो है वो पृथ्वी तत्व हो गई, आकाश तत्व इसका हो गया, फिर वृश्चिक जो है जल तत्व हो गई, फिर जो है हमारी धनु अग्नि तत्व हो गई, मकर जो है पृथ्वी तत्व की राशि हो गई, कुंभ हमारी जो है वह जल तत्व, यह जो है हमारी कुंभ जल तत्व की राशि हो गई। और मीन हमारी जो है कुंभ जो है आकाश तत्व की हो गई। सॉरी दर्शकों, यह हमारी आकाश तत्व की राशि हो गई। इसे वायु तत्व भी कह सकते हैं। तो मीन राशि जो है जल तत्व की राशि हो गई। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमारी जो राशियां हैं इनके तत्व हो गए। यानी मेष जो है। अब हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों कि जो हमारी राशियां होती हैं इसमें किस नक्षत्र के कितने चरण होते हैं। यानी जो हमारा राशि का नाम निकाला जाता है प्रिय दर्शकों, जैसे कहते हैं कि आपकी जन्म राशि का जो यह अक्षर है वह निकालने की जो विधि है उसे हम बताते हैं। तो देखिए, जैसे मेष राशि हमारी हो गई प्रिय दर्शकों, तो मेष राशि के जो है, जैसे मान लीजिए मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के अंदर यदि किसी का जन्म होता है तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण यानी चू चे चो ला, यह 4 चरण हो गए अश्विनी के। और फिर 4 चरण जो है भरणी नक्षत्र के हो गए, ली लू ले लो। और 1 चरण जो है माने वह आता है कृतिका नक्षत्र का। कहने का मतलब यह है प्रिय दर्शकों कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र का जो है भुक्तांश होता है। यानी जो हमारी 360 डिग्री की कुंडली बनती है उसमें प्रत्येक राशि जो है 30 अंश की होती है। तो इस प्रकार से 12 36 यानी 30 अंश की यदि एक राशि हो गई तो 12 राशियों को मिला करके 360 डिग्री बनता है। यानी जो गोल सर्कल राउंड बनता है, यानी जो ग्रहों का गोचर राउंड करता है वो 360 डिग्री में राउंड करता है। तो इस प्रकार से हमारी एक राशि जो है उसकी डिग्री 30 हो गई, मतलब जो है एक राशि की डिग्री। और इसमें एक राशि में 2.25 नक्षत्रों का भुक्तांश होता है। यानी एक राशि जो है उसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो अश्विनी के 4 चरण और भरणी के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण, यह जो है 3 नक्षत्र आ गए हमारी मेष राशि में। उसके बाद हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, क्योंकि कृतिका का 1 चरण जो है वह मेष राशि में चला गया। तो अब 3 चरण कृतिका के जो बचे वह आ गए वृष राशि में। तो वृष राशि में कृतिका के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र जो होता है उसके 2 चरण।
तो यह जो है वृष राशि में आ जाते हैं। यानी जिनका नाम जो है, जन्म का नाम जिनका ई उ ए जो वा वी वू वे वो, इन 9 अक्षरों यानी जो है एक नक्षत्र में जो है 4 अक्षर होते हैं, यानी प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यह आप लोग हमारी पिछली वीडियो से भी समझ सकते हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, तो यदि किसी राशि में जो है 2.25 नक्षत्र आते हैं तो उसके जो है 9 चरण हो गए, यानी एक नक्षत्र के 4, दूसरे के 4 और तीसरे का जो है तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। तो जो 9 चरण होते हैं एक राशि में, वही ये 9 अक्षर हैं। इसी से निर्धारित किया जाता है कि जन्म का जो नाम है वह क्या होगा, जो नाम जन्म राशि है वह कैसे निकाली जाएगी, इसी से निर्धारित करते हैं। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि जिनकी का, की, कु, घा, अंगा, छा, के, को, हा, इन 9 अक्षरों में से जिसकी जन्म राशि जो है आ रही है, तो उसमें मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, यानी 9 चरण या हो गए और 9 अक्षर हो गए। इसे आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा प्रिय दर्शकों। फिर कर्क राशि की यदि हम बात करें, तो जिनके नाम की मतलब जन्म की राशि ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो यह आ रही है, तो इसमें पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, क्योंकि पुनर्वसु के 3 चरण जो है ऊपर मिथुन राशि में चले गए, तो 1 चरण बचा जो है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो जो ही अक्षर है, ही अक्षर हमारा पुनर्वसु का हो गया, और ही के बाद हु, हे, हो, डा यह जो अक्षर है यह हमारे पुष्य नक्षत्र के हो गए। तो एक जो है चरण पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य नक्षत्र के और 4 चरण आश्लेषा नक्षत्र के। इस प्रकार से जो है 9 चरण कर्क राशि के हो गए। अब सिंह राशि की बात करें, तो सिंह राशि में जिनका जन्म राशि मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इतने अक्षरों में आ रही है, तो उनकी सिंह राशि होती है। तो इनका जो नक्षत्र है सिंह राशि का, मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, यह मिला करके जो है सिंह राशि के 2.25 नक्षत्र हो जाते हैं। अब बात करें हम कन्या राशि की, तो कन्या राशि जिनकी जन्म राशि टो, पा, पी, पू, सा, रा, ठा, पे, पो यह 9 अक्षर जिनकी, उसमें मतलब 9 में से कोई 1 अक्षर जिनकी जन्म राशि में आ रहा है, तो उनकी कन्या राशि बनती है। और कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमारी 18 राशियों के जो है नक्षत्र चरण होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं अन्य 6 राशियों की। अभी तक हमने मेष से लेकर के कन्या तक बताया। अब हम बता रहे हैं तुला राशि। यानी तुला राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो जिनकी जन्म राशि का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, टू, ते, इन 9 अक्षरों में से यदि कोई अक्षर पढ़ रहा है, तो इस तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण एवं विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि जो है, जिन लोगों का जन्म राशि का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यो, इन 9 अक्षरों में से यदि किसी का जन्म राशि का नाम आ रहा है, तो इस वृश्चिक राशि में 2.25 नक्षत्र जो बनते हैं, तो उनमें विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण एवं ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में
जिनका जन्म राशि का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, था, ढा और भे, इन 9 में से कोई यदि अक्षर आ रहा है तो धनु राशि होती है। और उनमें जो नक्षत्र के चरण होते हैं तो मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा आषाढ़ा के 4 चरण और उत्तरा आषाढ़ा का 1 चरण। प्रिय दर्शकों, आगे हम यह भी बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में कि जो मूल बनते हैं लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मूल नक्षत्र में जन्म का मतलब क्या है यह भी बताएंगे। एवं मूल नक्षत्र जो है कैसे बनता है या शायद हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है, क्योंकि जो 27 नक्षत्रों के ऊपर हमने वीडियो बनाई है उसमें इस विषय को हमने बताया है। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। तो जिनकी जन्म के समय का जो नाम अक्षर होता है, जिनका भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, इनमें से कोई यदि आ रहा है तो मकर राशि होती है। और मकर राशि में जो नक्षत्र के चरण आते हैं तो उत्तरा आषाढ़ा के 3 चरण, श्रावण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में जिनका जन्म राशि का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा, इन 9 में से यदि कोई अक्षर आ रहा है तो उनकी कुंभ राशि बनती है। और कुंभ राशि में जो नक्षत्र होते हैं उसमें धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण आते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि जिन लोगों की होती है जिनका जन्म का पहला अक्षर माने जन्म के नाम का जो पहला अक्षर होता है दी है, दू है, था, झा, अया, दे, दो, चा, ची, इन 9 में से यदि कोई अक्षर आ रहा है तो उनकी मीन राशि बनती है। और मीन राशि में जो नक्षत्र होते हैं तो उसमें जो है पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण एवं रेवती नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारी एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा प्रयास आप लोगों को जो है राशियों के विषय में बताने का रहा। आगे मिलते हैं आने वाले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।